सर, आज यहाँ पर ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का यहाँ पर फोर्थ फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन किया जा रहा है सर। तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो शेयर किया गया है। स्टेट प्रेसिडेंट यूनिट की तरफ से बहुत सारा कुछ कुछ बताया गया है सर। तो उसके बारे में आपका जो सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा सर, ये इन लोग का जो फेडरेशन का सर? इसमें सबसे पहले तो मैं सभी को यहाँ के जितना भी स्टेट फेडरेशन का अरुणाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट फेडरेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का जितना भी ये मेंबर है सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और ये डिस्ट्रिक्ट यूनिट में आज छोटा वाला मतलब पोर्ट कॉन्फ्रेंस कम फाउंडेशन डे है, इसलिए मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। देन आज का जो मुख्य जो उन लोगों का जो बताया गया है उसमें हमको सबसे अच्छा लगा है कि उन लोग अपना आप को एक डिसिप्लिन वे रखना चाहता है। एक तो इसी में कहा गया है कि एक यूनिफॉर्म होना है, देन गाड़ी चलाते समय चप्पल नहीं पहनना है, गाड़ी चलाते समय दारू नहीं पीना है, गाड़ी चलाते समय ड्रग नहीं खाना है। देन सबसे अच्छी बात तो यही है कि गाड़ी चलाते समय में गाड़ी मालिक जो है वो सभी पैसेंजर को अपना मान के साथ में अच्छा से व्यवहार करके उनका जो है व्यवहार जो है वो सबसे अच्छा होना है, ताकि वो अपना मेहमान को जैसे रिसीव करता है ऐसे होना चाहिए। ये सचमुच ऐसे होना चाहिए। और दूसरा और बात ये भी है कि जब गाड़ी को चलाते समय में सबको 10 आदमी को लेके चलता है, 10 आदमी को लेके चलते समय ये ड्राइवर लोगों का हाथ में होता है उनका ज़िंदगी। वो अगर अच्छा से डेस्टिनेशन तक घर तक पहुंचा देता है तो उन लोगों का ज़िंदगी आगे बढ़ता है। और उनका कारण से ड्राइवर के कारण से किसी भी हालत में कुछ घटना होता है, दुर्घटना होता है तो वो 10 आदमी सिर्फ नहीं होता है, 10 में से फिर और 10 परिवार होता है, और परिवार 10 करके मतलब कई 100 लोगों का ज़िंदगी बर्बाद होता है। इसलिए इसको याद करके सभी को अच्छा से एक डिसिप्लिन हुए दिल दिमाग को शांत रख करके जितना भी तकलीफ होने से भी उसको चलाने के लिए जिस तरह से आपस में बात किया है ये सबसे अच्छा लगा है। और ऐसे होने से सही में सही मायना में हम लोगों का ज़िंदगी मतलब भले भगवान का हाथ में है, फिर भी हम लोग अपना ज़िंदगी को तो सब यहाँ अपना आप में कोशिश करना चाहिए कि हम लोग सबको अच्छा से रखने के लिए, अच्छा से चलने के लिए और अच्छा से जीने के लिए। बाकी सब भगवान का हाथ में है, उसमें को तो नहीं बोल सकता है। तो सर, अभी जैसे कि आज न्यू जो इलेक्टेड किया वाला जितने भी जो मेंबर्स थे उसको आज यहाँ पर ऑफिशियली दे दिया गया, उनको इंचार्ज दे दिया गया हुआ है। तो सर, तो उनको आप क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे और उनको किस तरह से काम करना चाहिए कि जो नॉर्मल जो ड्राइवर लोग हैं जो अभी यहाँ पर जितने भी ट्रांसपोर्ट चलाते हैं तो उनको किस तरह से हेल्प मिले उसको? इसमें यही बात है कि अभी तो जिस तरह से ये आज न्यू एजुकेटिव बना है, वैसे तो लोअर सुबनसिरी एक अलग यूनिट होना चाहिए था, की पंजर अलग यूनिट होना चाहिए था। ये सभी ने अपना आप सभी डिस्कशन करने का बाद ऐसे बात हुआ है कि मतलब नहीं की पंजर और लोअर सुबनसिरी अभी भी एक साथ होना चाहिए। ये ख़ास तौर से ये ट्रांसपोर्ट फेडरेशन जो है तो ये सभी का चाहत है और सब मिलजुल के काम करना चाहता है एक डिस्ट्रिक्ट होके। और इतना जल्दी बाईपाकेट होने का भी दिल नहीं है, ऐसे सुनने में आया है, अच्छा लगा है। अभी भी भाईचारा है, डिस्ट्रिक्ट अलग हो जाने से कभी कभी अलग सोच हो जाता है, इसलिए एक साथ में पहले जैसे सोच था वही सोच को फिर बरकरार रख करके एजुकेटिव बॉडी भी एक साथ में बनाया जा रहा है। और मैं समझ में यही आया कि उन लोगों को जो पहले जिस तरह से चल रहा था वो ऐसे हमारे धोबिन सोनाम जो है स्टेट का जो प्रेसिडेंट है और स्टेट का वर्किंग प्रेसिडेंट तेची साहब है, दोनों का नेतृत्व में बहुत अच्छा से गाइडेंस में चलेगा। तो उन दोनों इतना अच्छा से गाइडेंस दे रहा है और सरकार को जोड़ने में ये दोनों धोबिन सोनाम साहब सरकार को आपका ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का जितना भी तकलीफ़ें हैं उसको जोड़ने में लगा हुआ है।
और हम लोग दोविन सनाम का साथ में रहेंगे, तो जहाँ जहाँ हम लोग का मदद हो सकता है वो ज़रूर करेंगे। देन इसमें तो उन लोगों को यही सजेशन है कि जिस तरह से मतलब एक फेडरेशन जिस तरह से चलाना चाहिए, वो एक आपस में एक कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। एक दूसरों को हमेशा ट्रांसपेरेंसी रख करके, जहाँ कहीं भी ईटानगर में बैठने से भी, जीरो में बैठने से भी, आलो में बैठने से भी, कहीं से भी होने से भी, एक व्हाट्सएप ग्रुप में हमेशा प्रॉपर डिस्कशन हो के प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए। गलत इंफॉर्मेशन होने से कभी कभी ये ट्रांसपोर्ट का अपना अपना ये खासतौर से स्ट्राइक में कभी कभी गलत हो जाता है। गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए, सबको अच्छा से ये एक दूसरे को ट्रांसपेरेंसी रख करके, और सब जब भी तकलीफ होता है तो उसको हमेशा डिस्कशन करना चाहिए, डिस्कशन करके आगे बढ़ना चाहिए। तो सर, जैसे कि जो अभी जो 2 डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, के पानियर और हमारा लोअर सुबनसिरी, तो ये जब ये अभी डिवाइड हो चुका है तो बाउंड्री इशू बहुत आ रहा है सर। तो एज ए एमएलए अभी आप शुरू कर चुके हैं, आपका जर्नी अभी शुरू हो चुका है, तो क्या आप जो के पानियर का एमएलए से कभी इसको लेकर डिस्कशन हुआ या कभी मेल हुआ? क्योंकि तानु सुपुदुपु और जो के पानियर के जो निसी एलाइड सोसाइटी है, उन लोग के द्वारा डीसी ऑफिस में एक मीटिंग किया गया था इसी चीज़ को लेकर, बाउंड्री का बारे में सर। तो उसमें आप प्रेजेंट नहीं थे अनफॉर्चुनेटली कुछ काम की वजह से, तो आपका अभी क्या डिसीजन है सर इसको लेकर? ये डिसीजन तो डीसी साहब दोनों डीसी साहब वो चेकआउट कर रहा है, उन लोग अपना से लेवल से डिसीजन करेगा। इसको पॉलिटिकली नहीं ले जाएगा कभी भी, और पॉलिटिकली ले जाना भी नहीं चाहिए। इसलिए इसको डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन लोग अपना से जो काम कर रहा है वैसा ही ढंग से करेंगे और अपना से करेंगे। सर, ये जो रिसेंट अभी यहाँ पे जो जीरो पे सेक्स रैकेट पकड़ा गया है, बहुत सारे पब्लिक का कहना है कि ये जो नॉन एपिस्टिक को पकड़ा गया है, उन लोग का आईपीएल कैंसिल कर देना चाहिए। अगर बाद में अगर यहाँ पे जो लोकल किसी का इन्वॉल्वमेंट आया तो आपका एक्शन क्या रहेगा सर? ये तो सरकार अपना ड्यूटी अपना काम करेगा, वो तो जो अपना दायरे में जो सब काम करेगा, उसमें तो पुलिस को अपना पावर दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन को अपना पावर दिया हुआ है। और आईएलपी का बारे में तो सरकार, हमारा पेमा खानू सरकार में भी यही बोला है कि सब स्ट्रिक्टली चेक करो, और जो आईएलपी टिक टाक से नहीं है उसको बाहर कर लो। वो तो अच्छा से इंस्ट्रक्शन दे दिया। इवन एनजीओ को भी अपना लेवल से करो बोल के भी करके रखा है। सर, आपका तरफ से क्या साथ रहेगा? हमारा साथ तो, हम तो सरकार का साथ में है, वही तो। आज आप लोग का यहाँ पर फोर्थ फाउंडेशन डे सर कॉन्फ्रेंस में वो किया गया है, जहाँ में न्यू इलेक्टेड किया वाला जो मेंबर है उसको ऑफिशियली यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया सर। तो आप लोग का जो भी जो ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है, वो अगर इन केस किसी भी यहाँ के जो मेंबर्स हैं उनको कुछ इंजरी हो जाता है, तो क्या आप लोग का जो फेडरेशन है, जो आप लोग का ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है, उन लोगों की तरफ से उनको क्या हेल्प मिलता है सर? आपने अभी हमारा ऑनरेबल एमएलए साहब का, आज का मुख्य अतिथि से भी आपने सवाल पूछा है कि आज जो फोर्थ फाउंडेशन जो इलेक्शन का सिलेक्शन जो कर रहा है, एक्चुअली ये कॉन्फ्रेंस तो बोलने जाने में, जैसे हमारा जो फाउंडर आगे थाना साहब ने जो आगे 2 मिनट का स्पीच दिया था, 2009 में जब हम महामंत्री था, जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें ये जो फंड इस्टेब्लिश किया था, तो टिल दैट 14 to 15 ईयर्स नाउ, तो हिसाब से थोड़ा 20 में ब्रेक हो गया, क्योंकि हमारा यहाँ का जो कमर्शियल जो ट्रांसपोर्ट जो लीड करता है वो हिम्मत नहीं है कि इतना सारा जो कवरेज करना है। इसलिए मैंने ज़बरदस्ती करके आज फोर्थ फाउंडेशन बनाया ऑफिशियली, और मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट का जो सेपरेट क्रिएशन होने का वजह से, जैसे कि हमारा जो फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ द एजुकेशन तबाता दे साहब ने जो की पानियर को जो सेपरेट बनाया है, जो हमारा फॉर्मर मिनिस्टर ताकि सब लोग मिल के जो इसको 2 डिस्ट्रिक्ट को एक्चुअली सेपरेट करना था, लेकिन हमारे यहाँ का जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का जितना जो फेडरल ब्रांच है उसने बोला नहीं है, रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट सेपरेट हुआ है, लेकिन अभी हमारा आफ्ताब को 3 साल के लिए हम लोग मिल के काम करेगा। यही था मैडम, इसलिए आज जो है दोनों को कॉम्बिनेशन में जो यहाँ अपॉइंटमेंट दिया है, और जितना जो न्यूली अपॉइंटमेंट है सबको ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट आफ्ताब टीम का तरफ से मैंने बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। और जहाँ तक बेनिफिट है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है, कुछ भी बेनिफिट नहीं है। लास्ट 2017 में जब हमारा
मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना, चीफ मिनिस्टर इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, उसको मिला के प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 3 जो स्कीम था, when महासचिव चीफ सेक्रेटरी का सत्य गोपाल का समय में हमको इंडोर्स किया था। हम लोग 75,000 हम लोग इनरोलमेंट किया। तो ऐसे से करके आज जो है हमारा मुख्यमंत्री साहब, हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का जो कुछ बेनिफिट नहीं है, उसको ध्यान दे के आज हमारा चीफ मिनिस्टर हमारे पेमा खांडू साहब ने दिल से लगा के उसको अरुणाचल प्रदेश मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो है बनाने जा रहा है। अभी ऑलमोस्ट 90% डन, और अभी एक्चुअली चुनाव लगे, चुनाव नहीं होने से एक्चुअली 2-3 महीना पहले हो जाना था। अभी हमारा जो नोडल डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो कमिश्नर है विवेक पंडित जी, एंड सबऑर्डिनेट डीएस डिप्टी सेक्रेटरी, और उसका जितना जो है डिपार्टमेंट है वो अभी ऑनगोइंग द बिल प्रोसेस में है। और हमारा जो न्यू मिनिस्टर है ओजिंता सिंह एंड सलाहकार चलक अबो मैडम और कमिश्नर, हम लोग का डिस्कशन चल रहा है कि जितना हो सकेगा इसको बिल को प्रोसेस क्लियर करके कैबिनेट में प्लेस करेगा और हमारा चीफ मिनिस्टर साहब उसको अप्रूव करेगा। और आई होप दैट ये साल में हो जाना चाहिए, ये साल नहीं तो नेक्स्ट साल तो हो जाएगा। मैंने अभी कुछ जिक्र किया है, जब लेबर बोर्ड जब 15 साल लग सकता है तो हमारा पेमा खांडू उससे ज़्यादा स्पीड में एक बोला था एक भाषण में सीएम साहब के सामने में, हमारा जो देश का प्रधानमंत्री हमारा देश के लिए बहुत सोचता है, लेकिन उससे 10 कदम आगे हमारे युवा मुख्यमंत्री पेमा खांडू हमारा अरुणाचल राज्य के लिए डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सोचता है। इसलिए चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का 8 इयर्स का सरकार में आप देखिए डबल इंजन गवर्नमेंट में कितना सुंदर आज डेवलपमेंट हुआ है, जो हम लोग पहले सोचा नहीं था आज हो गया। रेलवेज आ गया, फ्लाइट्स आ गया, एयरपोर्ट आ गया, बहुत तरह तरह का हेल्थ मेडिकल ड्रीम्स आ गया है, एजुकेशन बहुत आगे आ गया, ट्रांस हाईवे, 4-वे लेन, अभी उसका बाद में फ्लाई ओवर, सो मैनी डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे युवा मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब ने जो आज विजन से उसका बनाया और उसका नेतृत्व में आज आपने देखा है हमारा हागियापा साहब को भी उसने आज बनाया है। और हम लोग चाहता है आप लोग का मीडिया जो है अच्छा डेवलपमेंट, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर को आप लोग भी फोकस कीजिए। और जनता सरकार का हमेशा साथ में, गवर्नमेंट का साथ में, हागियापा साहब का साथ में है, पेमा खांडू का साथ में। आप सब आवाज़ उठाने के लिए आप लोग पावर है, आप लोग आवाज़ उठाइए और हमारा गरीब का जो दुख और तकलीफ को भी आप लोग बताना है। तो सर ये आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का स्टेट प्रेसिडेंट है, अरुणाचल में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन एक फिक्स करके रखते हैं रेट को, अगर ये गाड़ी वाला ये सबको, लेकिन उसको रहते ही उन लोग जो गाड़ी ड्राइवर और उन लोग बढ़ा के चलाता है, उसका बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? और आप लोग अगर ऐसे पकड़ा जाता है तो उसको क्या एक्शन लेता है? यस, एक्चुअली जो है 2000 पहले जो कुछ मर्जी कुछ रेट था, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन देखो, हर जिला का, हर डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर एंड वहाँ का जो स्टेक होल्डर है उसका साथ कोऑर्डिनेशन एक मीटिंग रखता है। तो अभी हमारा कोविड में 2020 मार्च का 24 तारीख से लेके 21 तक 1.25 साल, तो उसमें कोविड का जो प्रॉब्लम से एक्चुअली रेट बहुत हाई हो गया था। तो उसको हमारा जो स्टेट में जैसे कि होलुंगी से लेके बंदरदुआ तक आप लोग देखा होगा, बहुत सा मीडिया लोग हमेशा पूछता है, बहुत सा बच्चा स्टूडेंट्स पूछता है कि अंकल क्या हो गया, सर क्या हो गया, आपका इतना टेम्पो ट्रेकर का रेट इतना हाई हो रहा है। तो उस विषय में जाके डिप्टी कमिश्नर तालो प्रीतम का नेतृत्व में हम लोग सारा जितना फेडरल यूनियन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हमने कॉल करके उसको फेयर रेट को रिव्यूज़ किया। रिव्यूज़ करने का साथ में हमारा बहुत सा मीडिया लोग ऑन द मीटिंग स्पॉट में आया, मेरे साथ भी क्वेश्चन किया, तो अभी हम लोग बहुत मिनिमाइज कर दिया। और सारा अरुणाचल का जितना हमारा जो फेडरल आफ्ताब है, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ DTO है, जहाँ EAC CO लोग अफ्तर कर, वहाँ में भी हम लोग बोलता है कि देखिए हम पब्लिक को सर्विस दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं है पब्लिक को हम लूटना है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी ना। एक हम अनएम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हम मानता है, हम बैंक से लोन लेता है, हम MI देता है,
लेकिन ऐसे नहीं कि पब्लिक को जहां आपको 20 रुपये का जगह में हम 50 रुपया ले रहे हैं, 50 का जगह में 150 लो रहा है, ये नहीं है। कुछ कुछ ड्राइवर इसमें भी गलत है, मेरा अपना घर परिवार में भी देख के आदमी को चार्ज कर लेता है। हाँ, और हमारा भाई बहन, हमारा स्पेशल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बहुत इमोशनल है, बहुत दुख है। जैसे कि हमारा ट्रैफिक सेल डिपार्टमेंट का जो डीएसपी है, बहुत जवान है, 25 ईयर्स एज है, वो ने उस दिन भी बोल रहा था, बड़ा भाई हम तो जब हायर सेकेंडरी जब पढ़ रहा था BKB नाहरलगुन में, या KB1 में नाहरलगुन में पढ़ रहा था, पैसा ही नहीं था, ऐसे सिचुएशन जा, बात चुज जाता था, तेकर चुज जाता था, ख़त्म। तो ऐसे से जब आदमी का आज भी बच्चा लोग का बहुत सा ज़्यादा पोर फैमिली का बच्चा लोग है, बहुत सा स्टूडेंट्स लोग है, इस कॉम्प्लेन का वजह से हम लोग उसको मिनिमाइज़ कर दिया। और मैं आपका माध्यम से, आपका मीडिया का माध्यम से, हमारा JPC, हमारा जीरो प्रेस क्लब, आपके माध्यम से सारा अरुणाचल को मैं अनुरोध करता है कि जितना जो आफ्ताब दोबिंग सोनम का लीडरशिप में ऑल द कमर्शियल टेम्पो हो, ऑटो हो, ट्रेकर हो, टाटा मोबाइल टाइप ऑफ द कमर्शियल का प्लीज़ रेट को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मत लीजिए, आदमी देख के मत कीजिए, और जो भी आपको रीजनेबल रेट है ना, क्योंकि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का जो सरकार है, श्रीमान पेमा खांडू जी का जो नेतृत्व में अभी हम लोग का अरुणाचल प्रदेश मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर वेलफेयर बोर्ड अभी क्रिएशन होने वाला है। आपका ड्राइवर का ट्रांसपोर्ट का हित में हमारा अरुणाचल सरकार, जो पेमा खांडू का सरकार है, BJP सरकार है, वो अच्छा बनाने जा रहा है। इसलिए आप हमारा आज जीरो में JPC का नेतृत्व में मैं रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ रेट को बहुत मिनिमाइज कर दीजिए। थैंक यू सर। तो सर जो DTO होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो हो रहा है, तो सर उसका क्या सहयोग रहता है आप लोग का, जो ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का साथ में सर, क्या उन लोग का सहयोग क्या रहता है आप लोग का सर? नहीं, ऑल द डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, सपोज हमारा 12 तो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, तो कोई MBI से अपग्रेड कर दिया, MBI को डिमोलिश कर दिया, कोई इन्फोर्समेंट था, EI था, वो करके DTO बन लिया। तो अभी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर अभी कुछ लोग जो हेड क्वार्टर में हैं, और मैक्सिमम 26 डिस्ट्रिक्ट में से अभी लगभग 50-50 है। इसमें 50 जो EACCO लोग अफ्तर कर रहे, कोई ADC लोग अफ्तर कर रहे हैं। इसमें वो लोग का मेन पावर है कि रजिस्ट्रेशन करना है। वो अकेला क्या करता है, कभी कभी हम लोग बोलते हैं इन्फोर्समेंट कीजिए, तब वो बोलता है हमारा पास MBI नहीं है, हमारा पास टेक्निकल नॉन टेक्निकल मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर नहीं है, हमारे पास इन्फोर्स नहीं है। तो वो लोग सिर्फ अभी रजिस्ट्रेशन करता है, वो चेकिंग के लिए प्रॉब्लम होता है। इसलिए अभी गवर्नमेंट का साथ लड़ के रिसेंटली अभी जो एयर डिपार्टमेंट से फाइनेंस से क्रिएशन हो गया कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर MBI, हम लोग वही बोला टेक्निकल नॉन, अभी 10 तो अभी क्रिएशन हुआ, 10 क्रिएशन हुआ, एंड UDC LDC अप्रोक्सीमेट लगभग 26 अभी क्रिएशन किया है। तो क्रिएशन किया डाटा ऑपरेशन मिला के। तो अभी हम लोग चाहता है, और स्पेशल माइसेल्फ दोबिंग सोनम कि कमिश्नर ट्रांसपोर्ट एंड नोडल डिपार्टमेंट से बात करके, और डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट अभी रिसेंटली एक हमारा आया है, केंटो डेकन इज द पोस्टेड एज द RD डायरेक्टर, एंड अभी ओली पर में वो पासीघाट का ADC प्लस यिंक्यूम का ADC था, अभी हमारा डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट में आया है। तो बातचीत करके अभी नया ऑफिसर आया है, तो अभी किस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को काम करना है, और हम भी चाहता है, अभी हमारा यहाँ सरकार सामने में हमारा ऑनरेबल MLA जीरो का यहाँ साहब है कि कोई भी एक ऑफिसर को, मेरा जो सोच है कि 5-6 साल नहीं रहना चाहिए। जैसे कि ज़्यादा लोकल आदमी है, लोकल को 3 साल में आराम अच्छा से काम कर सकता है। अभी IAS IPS ऑफिसर को तो 5-6 साल रखना अधिकार था, मैं सोचता, और 2 साल में टाइम पास करके वो लोग चला जाता है। हाँ, अरुणाचल डेवलपमेंट के लिए, अरुणाचल का ग्रीन के लिए वो सोचता नहीं। IAS IPS जो बाहर का लोग, हमारा लोकल लोग तो अच्छा जानता है। इसलिए DTO का यही है, वो लोग का काम जो है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, RC बुक बनाना है, कुछ गाड़ी का बहुत सा कुछ है, और हमारे साथ अच्छा कोलैबोरेशन है। और कोई के अभी आपको बोला है मैंने, कोई गरीब जो गाड़ी वाला है, रजिस्ट्रेशन फेल हो गया, अप्लाइंग परमिट, रोड टैक्स फेल हो गया, फिटनेस फेल हो गया, तब मैं फ़ोन कर देता है, प्लीज़ जीरो वाला का जितना जो ऑटो टेम्पो ट्रेकर है थोड़ा सा लोग अवतार कर दीजिए, कुछ एडिशनल होता है उस एडिशनल को प्लीज़ कंसिडर करें। लेकिन ऑफिशियली जो स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स देना है दैट इज़ नेसेसरी, वो तो कंपलसरी देना ही है, क्योंकि वो बाई चलन में अभी इतना स्टेट गवर्नमेंट हमारा रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का जो मिनिस्ट्री ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट का नितिन गडकरी
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभी इतना अच्छा कर दिया है कि आप अभी द्वितीय ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, अब बैंक जाने की जरूरत नहीं। मैडम सर, अभी ऑनलाइन सब कुछ है, आप चलन भी ऑनलाइन दे सकता है, रजिस्ट्रेशन भी, सब कुछ ऑनलाइन का प्रोविज़न अभी दिया है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट पेमा खांडू सरकार में ई फाइल होगी, इतना अच्छा है। हम लोग 10 साल पहले जब हम चेन्नई जाता था, चेन्नई में इतना बड़ा वहाँ एम्स है, इतना बड़ा वहाँ मेडिकल कॉलेज है, अरे सर कागज़ का है, बोले सर नहीं आपका कागज़ चला गया, तो उसमें देखा था ई फाइल। आज हमारा स्टेट अरुणाचल प्रदेश में भी आ गया है। वो सब आप लोग का मीडिया का बदौलत से, आप लोग जब चिल्लाता है सरकार को हला करता है, गरीब को बचाना है, ये सब डेवलप नहीं है, इसका वजह से आज पेमा खांडू का अरुणाचल को विजन बहुत आगे बढ़ा रहा है।